हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जो कि पार्ट 10 है। इसके लेखक काका कालेलकर। पाठ के लेखक और केंद्रीय भाव हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके साथ ही थोड़ा पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 45 पर जो पाठ दिया है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। कस्तूरबा गांधी को भागवत गीता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। पढ़ने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे नहीं जा सकी। अगर कोई पढ़ने वाला नहीं मिला तो कस्तूरबा खुद ही गीता का पठन करने लगती थी, परंतु उनको कभी भी उसको सही से आगे तक नहीं पढ़ पाई। थोड़ा पढ़ती, फिर कोई काम या कुछ चीज़ें आ जाती थी तो उसको आगे पढ़ नहीं पाई। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी। जब वह कारावास में थे तब उन्होंने वहाँ पर भी गीता का पाठ करना बंद नहीं किया। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। उनका जो पहला तो गीता पर बहुत ही आस्था और श्रद्धा थी, उसके बाद वह तुलसी रामायण को भी बहुत ही ज़्यादा मानती थी। दूसरे ग्रंथ में वह तुलसी रामायण को मानती थी। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उनमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर उन्हें बड़ा मज़ा आता था। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता को तो बन ही सकूं। उनका लेखक कहते हैं कि जो कस्तूरबा थे वह दोपहर के समय में भी जब फुर्सत मिलती थी थोड़ी बहुत, तो वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखित तुलसी रामायण के बड़े बड़े अक्षर हुआ करते थे, उनको पढ़ने में उनको बहुत ही आनंद आता था। सीता का जो सती रूप था उसको शायद वो समझ ना पाए, फिर भी खुद ही सीता माता की तरह सती तो बन ही गई थी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इनमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों से ही अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति को नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। लेखक का कहना है कि कृति जो कि रचना होती है, कार्य होता है, कर्म होता है, उनको ही उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति माना है। और वही शक्ति क्या होती है? अंतिम शक्ति होती है। हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हमारा पूरा जीवन ढलता चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा गांधी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई थी। कस्तूरबा गांधी को जब जेल में ले जाया गया, उनको ये कहा गया कि तुम महात्मा गांधी की पत्नी नहीं हो। तब उन्होंने कानून का कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप जेल चली गई, क्योंकि वह तो महात्मा गांधी की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी। इसलिए उस चीज़ को उन्होंने साबित भी किया और उनकी जो ओजमयी तेजस्वी ऊर्जा थी उनके द्वारा उनका कस्तूरबा का वचन तो नहीं, परंतु सरकार का जो जिद थी वह जरूर खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े।
कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं, खुद महात्मा जी ने भी कई बार उन्होंने कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। लेखक का कहना है कि जो कस्तूरबा गांधी को अगर किसी ने कसौटी पे कसा, किसी ने परीक्षा ली, वह सरकार ही नहीं है, महात्मा गांधी ने खुद उनको कई बार कठोर वचन या कठोर बातें कही हैं, परंतु वह अपने जो लक्ष्य था उससे कभी भी नहीं डिगी। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का समारंभ पूरा होते ही सब लोग ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अलग बलग में बिस्तर बिछाए बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन के में पास पास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो ऐसे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।